ये स्ट्रेटिफाइड का थ्योरम 3 है। इसमें जो हमने प्रूव करना है वो ये प्रूव करना है कि हमारे पास जो मिनिमम फंक्शन जो हमारे पास बनेगा वो हमारे पास ये होगा, और इक्वेशन जो हम यूज़ करेंगे, जो फंक्शन हम यूज़ करेंगे वो लीनियर होंगे, और एक ये फंक्शन यूज़ करेंगे और दूसरा इसका फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ये तो उन्होंने हमें गिवन दिया है। y बार st का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, ठीक है। ये आपने ऐसे ही याद करना है। तो आपने इन दोनों इक्वेशंस को यूज़ करके हमने ये प्रूव करना है जब हमारे पास कॉस्ट जो है वो मिनिमम हो, कॉस्ट और वेरिएंस जो है हमारे पास मिनिमम हो। तो ये बहुत सिंपल सा है, इसमें 2-3 सिर्फ बातें याद रखने वाली हैं। अब देखिए इसमें ये है ना, आपने सिर्फ क्या करना है, आपने ये जहन में रखना है कि आपने सिर्फ ये एच टर्म और ये एन एच टर्म चाहिए आपको सिर्फ, ठीक है। उसके लिए आप क्या करेंगे कि इस पूरी इक्वेशन में से ये इक्वल है, इस पूरी इक्वेशन में से वो टर्म खत्म कर देंगे जिसमें एन एच नहीं होगा। अब जैसे यहाँ पर एन एच नहीं है तो हम क्या करेंगे, इस पूरी टर्म को खत्म कर देंगे। टर्म को खत्म कैसे करेंगे, प्लस कर देंगे 1/n समेशन WH(S²H). तो इस तरह ये वाली टर्म जो होगी इसके साथ कट हो जाएगी। तो और यहाँ पर हमें ये टर्म चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये वाली टर्म। तो हम लेट कर लेंगे कि एक हमारे पास ऐसा वेरिएबल है, ठीक है, जिसमें ये पूरी इक्वेशन तो ऐसे है लेकिन इसके साथ प्लस जो होगा वो ये वाली टर्म होगी, ठीक है। वो टर्म प्लस हो जाएगी, और उसके बाद जब हम वो प्लस हुई है वो वाली टर्म और ये वाली टर्म कट आउट हो जाएगी। रिमेनिंग हमारे पास क्या रह जाएगा, ये। तो हम कहेंगे कि वी प्राइम जो है वो हमारे पास इसके इक्वल है, हमने खुद से एज्यूम किया, ठीक है। काम हमने लेट करने से स्टार्ट करना है। उसके बाद जैसे कि इसमें से हमें सिर्फ ये चाहिए तो हमने माइनस क्या करेंगे, ये माइनस कर देंगे। तो ये जब हमने इसमें से माइनस किया, इनके फंक्शन में से हमने सी नोट माइनस कर दिया, तो हमारे पास रिमेनिंग पार्ट सिर्फ ये रह जाएगा, वो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब मिनिमाइज करने के लिए 2 हैं। पहला काम ये कि या तो हम उनका प्रोडक्ट लें तो वो कम आए, अगर वो उनका प्रोडक्ट लेने से भी वो कम नहीं होता, उसका जो कॉस्ट है वो मिनिमाइज होकर ही हमारे पास ये नहीं आता आंसर, तो हम क्या करेंगे, हम उनको डिवाइड कर लेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या स्टेप है कि हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या करेंगे, वीसी जो हमने फंक्शन मिनिमाइज जो हमने लेट किए हैं उनको हम आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे। एक ये टर्म लिखी वी की जो हमारे पास आई वी प्राइम की, और दूसरी सी प्राइम की आई वो हमने ये लिखी। अब देखें इनका प्रोडक्ट लेना आसान नहीं है, इसके लिए एक न्यू टर्म है कोशी की, ठीक है, कोशी इनइक्वालिटी। हम उसको यूज करेंगे। वो हमें क्या कहती है कि हमारे पास जब समेशन हो और ये वाली टर्म का स्क्वायर हो, ठीक है, और फिर समेशन और ये वाली टर्म का जो स्क्वायर हो वो हमारे पास ग्रेटर देन और लेस देन इस टर्म के इक्वल होता है, समेशन AH BH। अब हमने क्या करना है, हमने अपनी इस फंक्शन को, इस इक्वेशन को इसमें कन्वर्ट करना है। अब देखिए यहाँ पर A स्क्वायर है और B स्क्वायर है, यानी कि ये वाली पूरी टर्म किसके इक्वल है, A स्क्वायर के, और ये वाली पूरी टर्म किसके इक्वल है, B स्क्वायर के। तो अगर हमने A स्क्वायर में से सिर्फ A लेना तो क्या करेंगे, हम इसके ऊपर ये देखिए नेक्स्ट में किया भी हुआ है, हम उनका अंडर रूट ले लेंगे, ठीक है। जब ए का हमने अंडर रूट लिया तो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर टर्म खत्म हो जाएगी, और यहाँ पर ये वाली जो टर्म होगी ये ऐसे आ जाएगी। इसी तरह बी का जब हमने लिया तो वो ये वाली टर्म आ गई। अब हमने एच और बी एच का जब हमने मल्टीप्लीकेशन ली, इसकी प्रोडक्ट लिया, तो वो हमारे पास क्या आ गया, एक ये टर्म आ गई और एक ये टर्म आ गई। यहाँ से एन एच और एन एच कट आउट हो गया, रिमेनिंग हमारे पास ये रह गया। तो अब देखें इनइक्वालिटी हमें क्या कहती है कि हमारे पास जो है स्क्वायर वाली वो वाली टर्म, फिर समेशन ये लेस देन है W। ए हमारे पास क्या है ये, और बी हमारे पास जो था ए बी का जो प्रोडक्ट आया, देखें यहाँ पर नीचे पीछे ए बी का प्रोडक्ट उन्होंने यूज किया ना क्वेश्चन में, ये देखें ए बी का प्रोडक्ट यूज किया, तो हमने इसलिए ए बी का प्रोडक्ट लिया। तो अब हमने प्रोडक्ट जब इसका लिया तो हमारे पास ये हमने ये कह दिया कि ये जो है ये तब हमारे पास ग्रेटर देन होगा जब हमारे पास इक्वेशन ये आ जाएगी। अब देखिए ये फंक्शन जो है हमारा इतना मिनिमाइज नहीं हुआ। अब हम क्या करेंगे कि हम इसमें लेट कर लेंगे कि हमारे पास एक के कॉन्स्टेंट कोई भी एक नंबर है, ठीक है, इक्वल होगा जब हमारे पास बी एच ओवर ए एच का हमारे पास डिवीजन में लिया जाएगा। तो बी एच को डिवाइड कर देंगे ए एच पे। जब इसको डिवाइड करेंगे, बी की टर्म लिखी, जो बी की वैल्यू है ये वो लिखी, ये वाली, और फिर ए की लिखी। तो वो इस पे लिखने के बाद जब हमने कट आउट किया तो हमारे पास रिमेनिंग, कट आउट नहीं किया, देखिए यहाँ से सिर्फ एन एच और एन एच कट होगा, बाकी यहाँ से वाले जो पार्ट है एन एच कट नहीं होगा, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्योंकि देखिए इसको मैं ओपन करके एक स्टेप पूरा करती हूँ। देखें इस टर्म को अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कि हमारे पास डिवीजन में, तो ये मल्टीप्लीकेशन में तब होगा जब नीचे वाली टर्म ऊपर आ जाएगी और ऊपर वाली जो टर्म है वो नीचे चली जाएगी, इस तरह आ जाएगा। ये एन एच और ये एन एच, देखें ये इन दोनों के ऊपर जब ये बनेगा तो ये स्केयर आ जाएगा और स्केयर कट आउट हो जाएगी, इसलिए एन एच जो है वो हम स्केयर अंडर रूट से बाहर लिख देंगे। बाकी हमारे पास ये वाली टर्म रह जाएगी। तब देखिए ये के इक्वल है, ये वाली टर्म जो है दूसरी साइड पे चली जाएगी, के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। यहाँ पे हमारे पास जो हमारे पास सी है
अंडर रूट ये नीचे आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास ये टर्म बन जाएगी। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। अब क्या करेंगे, अब एन एच तो हमारे पास आ गया ही है। अब हमें क्या चाहिए, हमें खाली एन चाहिए। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे कि हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास जो समीशन एच होता है, समीशन एन एच जो होता है वो इक्वल होता है एन के। तो हमने क्या करना है कि हमने दोनों साइड पे समीशन अप्लाई कर देना है। दोनों साइड पे जब समीशन अप्लाई करेंगे, यहाँ पर समीशन एन एच आ जाएगा और यहाँ पर समीशन इधर इस टर्म पे अप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास ये जो टर्म एन के इक्वल होती है वो हमने लिख दिया कि एन के टर्म के इक्वल होती है, और बाकी वाले हमने इस तरह से लिख दिया। अब क्या करेंगे कि अब सिंपली इनकी रेशियो ले लेंगे। वो किस तरह से, एन एच को डिवाइड कर देंगे स्मॉल एन पे, ये वाली एन एच को सिर्फ इस एन पे डिवाइड करेंगे, यानी कि ये वाली टर्म को इस टर्म पे डिवाइड करेंगे। ये देखें, एन एच को एन पे डिवाइड किया तो हमारे पास ये वाली टर्म आ जाएगी। ठीक है, के से कट आउट हो जाएगा, ये वाला एन इधर चले जाएगा। अब यहाँ पर मैं एक फॉर्मूला आपको बताती हूँ। ये एलोकेशन का एक मेथड है, उसमें उसका रूल ये होता है कि जब हमारे पास यहाँ पर कोई भी टर्म हो वो इक्वल हो, यहाँ पर एन फॉर्मूले का आए, और यहाँ पर कोई भी दो टर्म हो या सिंगल टर्म भी हो, एक्स और वाई। ठीक है, और नीचे समीशन एक्स वाई हो, तो हम क्या कहते हैं कि ये वाली टर्म को हम लेते हैं इस तरह, साथ में उसके अल्फा लिख देते हैं और ये वाली टर्म लिख देते हैं। तो इसी तरह जब हमारे पास ये वाली इस तरह इक्वेशन आ गई तो हम एज्यूम कर लेंगे ये वाली जो हमारे पास है ये हमने ऐसे लिख दी, अल्फा ये एन फॉर्मूले के, और ये आगे टर्म पूरी लिख देंगे। यही हमने बेसिकली प्रूव करना था। अब हमारे पास मिनिमाइज जो फंक्शन आया है एन एच का, वो हमारे पास ये आया है। ठीक है, इसको सिर्फ हमने इंडिकेट कर दिया कि ये इसके इक्वल होता है, इसको यूज नहीं करना। एन एच का हमारे पास वैल्यू ये आई है। अब जो हमारे पास सी है, सी ये वाला जो हमारे पास फंक्शन जो क्वेश्चन में गिवन था, इसमें हम क्या करेंगे, एन एच की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, ये जो आई है तो उसको सिंप्लीफाई करके आपके पास जो आंसर आएगा वो आपके पास मतलब वो मिनिमम फंक्शन होगा। और इसके जब इसको आपने मिनिमाइज करना तो आपने ये वाला सी इसके साथ कट तो होता है, लेकिन आपने कट आउट नहीं करना, एंड तक उसको रहने देना है, क्योंकि वो हमारे पास एक फंक्शन यूज हो रहा होता है इसलिए। और इसी तरह फिर जो हमारे पास वेरिएंस का जो हमने फॉर्मूला खुद लिखा था, इसमें भी इसकी जगह हम क्या करेंगे कि ये वाला जो एन एच का फॉर्मूला है ये हम पुट कर देंगे और इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करेंगे 2-3 स्टेप से, और बाद में हमारे पास आंसर आ जाएगा। वो हमारे पास मिनिमम फंक्शन होंगे। थैंक यू।